तो आज हम एक सेशन लेके आए हैं और सेशन में क्या है, आप जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं, टिप्स फॉर पेरेंट्स ऑफ सैनिक स्कूल एस्पिरेंट। तो देखिए, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं और वो अब तक होना थोड़ा सा डिले हो गया, फरवरी के महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो घर से तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या वो किसी एकेडमी भी है, तो पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। तो जो हम 3 एक्सपर्ट्स हैं इस बात को बताएंगे कि आपका जो हमारा अनुभव रहा है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसको हम शेयर करेंगे और बताएंगे कि भाई क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। और जो ये एग्जाम होने वाला है सैनिक स्कूल का, इसमें आपका बच्चा बेहतर से बेहतर स्कोर, इन जो हम आपको ये बातें बताने जा रहे हैं इनसे उसमें उसको लाभ मिलेगा, बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएगा। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बात तो मानोगे कि पेरेंट्स ही सबसे बड़ा अध्यापक आपकी नजर में, तो सर क्या कहोगे? बिल्कुल सर। हाँ सर, सबसे बड़ा जो टीचर है सब बच्चों के लिए पेरेंट्स ही है। उससे पहली पाठशाला घर ही है। पहली पाठशाला तो घर ही है सर। तो सर ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूँ, एक बच्चा घर है, घर बैठा हो और पेरेंट्स ने भाई उसको फॉर्म भरवा दिया, आज फॉर्म भरा गया होगा, लास्ट चलो डाल रखा है फॉर्म, अब 20 दिन बाद एग्जाम है, उसका क्या योगदान हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए सर, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होता है। जी सर। पहला चीज यह है कि उसको अगर वो थोड़ा इमोशनली सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स से लगाव होता है, लगाव होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि माँ बाप दोनों ही मिलकर घर का माहौल को ठीक रखें। और अगर वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर इसका बच्चे का सिक्योर हो और पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफाई कर जाए, और हर माँ बाप का सपना भी होता है कि पहले अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफाई कर जाए। तो कुल मिलाकर ये घर का माहौल को इस लेवल पर बनाना होगा ताकि बच्चों को भी लगे कि कॉम्पिटिटिव माहौल है। नहीं सर, बिल्कुल, बहुत आपने बिल्कुल एकदम बहुत पते की बात आपने कर दी कि माहौल, जब एक माहौल शब्द आ गया, एनवायरमेंट, हाँ, इसको थोड़ा सा और आप इस शब्द की थोड़ी सी और, माहौल से मतलब क्या कि घर पे सारा एसी वेसी लगा होना चाहिए, बताइए? नहीं सर, वो बात वो नहीं है, एसी हो ना हो ये इट डजंट मैटर। इन्वायरमेंट का सीधा सीधा ये हो गया सर कि आप ये समझ लो कि उस इन्वायरमेंट से उसका माइंड सेट सीधा गाइड हो रहा है। इट मीन्स अगर हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट आपने किया है, हेल्दी इन्वायरमेंट इन द सेंस जैसे फिजूल की बातें ना हो, यस सर, लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, घर में मतलब स्टडी का माहौल हो, ये ना हो कि हर 10 मिनट में कोई ना कोई गेस्ट आता रहेगा, गेस्ट आ ही रहा वहीं बच्चा, ठीक है, किताब। इट मीन्स उसको खासकर बच्चे, जब खासकर आप देखोगे आजकल जो माहौल है, बच्चे सेल्फ स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए अगर वो मोटिवेट करे और सेल्फ स्टडी के लिए एक प्रॉपर जगह उसको दे घर में, जहां पर वो अपनी स्टडी अच्छे से कर सके और समय समय पर उसको गाइड वो करते रहे, तो मुझे लगता है घर में एक अच्छा माहौल बन एक अच्छा माहौल घर में बन जाएगा। भाई सर ने देखो जैसे बताया कि इमोशनली भी अटैच होना है और माहौल मतलब सब कुछ होच पोच नहीं, और गेस्ट भी इधर से आ गए, बात भी कर रहे हैं घर में, आप अपनी वैसे भी मूवी भी देख रहे हैं, सारी चीजें इस वक्त मत एक साथ खिचड़ी मत पकाओ, सबको अलग रखो। एक स्टडी रूम मतलब आप सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टडी रूम दे दो और उसको प्रोवाइड करके सर दे दो। सर आपका क्या मानना है सर, जैसे अब आपको क्या कहना है सर इस बारे में कि जैसे सर ने माहौल का तो सर एक झलक दे ही दी, और पेरेंट्स क्या कर सकता है? क्योंकि माहौल एक ठीक है, मिल गया उसको, चलो भाई माँ बाप ने कमरा दे दिया, सर एक कमरा दे दिया माँ बाप ने, और चलो ठीक है भाई ऑनलाइन कोर्स दे दिया, भाई देखो ऑनलाइन कोर्स देते, और सबसे अच्छा ऑनलाइन कोर्स, हम ये नहीं कहते फिर तुम कहते अपना सामान बेचने आ लिए, बिल्कुल अपना सौदा सामान बेचने आ लिए। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हमारा भी है, पेरेंट्स स्टडी रूम उनको दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको किताबें वगैरह भी देनी पड़ेगी। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है, व्हील पैक है, सैंपल पेपर, इनको दे देना। तो सर दूसरा आप क्या करना चाहोगे? मेरा ये मानना है सर इसमें, जैसे
सर ने बहुत अच्छा इस पे विचार बताया कि भाई माहौल ना हो, है ना, माहौल खराब ना हो, अच्छा माहौल। तो माहौल का मतलब है, मान लो कभी कभी घर में हो जाती है बहुत सी बातें मतलब आपस में बहुत वाइफ में। भाई देखो पेरेंट्स हम बहुत अंदर की बात कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है किताब भी ऊपर की बात करते, किताब से पढ़ी 5 लाइनें बोल दी कि हम बहुत अंदर की बात कर रहे हैं कि घर का माहौल, इसको देखो आप ध्यान से। जी सर। तो उससे क्या है सर, मान लो अगर बच्चा भी देख रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि मुंह भाषा या लड़ाई जो हो रही है, लड़ाई झगड़े हम दो में हो रहे हैं, उस पर टेंशन नहीं होगी। तो उसमें बच्चा अपनी टेंशन खो देता है, टेंशन खो देता है। मतलब इस माहौल से बचे, थोड़ा इस माहौल से बचे। अगर आपकी पर्सनल वो है तो उसको अलग रखें, बस बच्चों से बस ये बात करो इतनी तैयारी हो गई, और क्या चाहिए, क्या चाहिए बस, और इससे फालतू कोई बात ना करें जाते। और अगर जैसे बात करें सर, आजकल जैसे माहौल चल रहा है, सबसे बड़ी बात करें मोबाइल का, और कहते हैं कि भाई ऑनलाइन कोर्स भी हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स ऐसे हैं सर, पूरे दिन तो उनकी क्लासेस चलती नहीं है भाई, 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, 3 घंटे के बाद उनसे फोन ले लो, बुक पे स्टडी कराओ, और बतेरा मटेरियल है, मान लो जैसे सैंपल पेपर है, मतलब कुछ भी ऐसा अपने नोट्स बनाए होंगे उन्हें कराए। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात ये है, हमारे यहाँ 24 घंटे काम है कि भाई बच्चों पे निगाह रखना, और हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब भी है। जैसे हम बच्चों को वहाँ पे मान लो 5 मिनट के लिए पानी पीने गए और आए, 2-4 बच्चे कुछ अनएक्टिविटी मतलब जो नहीं होनी चाहिए वो करते पाते हैं। बिल्कुल ये सही और एक कमरे में बच्चा बंद कर दिया, मतलब पेरेंट्स ने, और भैया पढ़ लेगा ये सोच के। भाई मैं सही बताऊं, बच्चे का भी माइंड इस पेपर के लिए इतना विकसित है नहीं, वो तो बच्चा है, जैसी निगाह हटी मान लो वो अब भी बच्चा ही है, वो सीधा उस पर यूट्यूब चलाएगा और अपना टाइम वेस्ट करेगा। ये बात सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर यहाँ अकेडमी में हॉस्टल में 24x7 बच्चों के साथ ये कर चुके हैं सर। वो बात बताओ ना सर आप, जब हम बच्चों को पेरेंट्स से फोन पे बात करने के लिए देते हैं, जी पेरेंट्स से इतनी देर उनको बात करनी, बिल्कुल सर उसमें क्या करते हैं वो? उसमें मैं बताऊं, ये तो हो गया मतलब घर का माहौल के बंद, कितना टाइम मिला, काफी मिला बच्चों को देखने के लिए। लेकिन एक बच्चा था, मतलब शक था, मैंने उसकी हिस्ट्री चेक करी मोबाइल की, एक दिन मेरे पास मेरा फोन घर रह गया था, तो जो हमारे वार्डन सर हैं उन्होंने कहा सर आप इतने इस फोन को यूज कर लेना, मतलब घर अगर किसी का फोन आ जा रहा, वो मैंने रख लिया। जैसी 2-3 बच्चों ने बात करी, मैंने उसकी हिस्ट्री चेक करी, मतलब गूगल की, तो मतलब उसमें मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता कि उसमें वो चीज थी भाई इसमें। और सर सही बताऊं, अगर उनके पेरेंट्स को बताएं कि भाई इसने ऐसा करा, बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, हम तक विश्वास नहीं करेगा। और हमने पेरेंट्स को बताया भी नहीं, उसका ट्रीटमेंट खुद ही कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं हर बार की जैसे किसी बच्चे को फोन दिया, उसकी कॉल हिस्ट्री अपने से डिलीट मारी, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि ये काम कर कौन रहा है। और बाद में वो पकड़ में आए 2 बच्चे, ठीक, मतलब कितनी देर का, बस 5 या 10 मिनट का कॉल करने के लिए बच्चे ने फोन लिया, बस इतने में अपने 1-2 मिनट बात करी, बाकी जो 5-10-7 मिनट थी उसमें अपना वो अनप्रोडक्टिव जो भी था वो देख लिया, और उठा के अपने फोन लाके दे दिया। मैंने वो बच्चे पकड़ लिए, उसके बाद उन्हें समझाया, मतलब अब मैं घर नहीं कर रहा, लेकिन समय बर्बाद नहीं कर, बिल्कुल समय बर्बाद। इसमें हम ये कहते हैं कि सारी चीजें गलत है, देखो कुछ मौज मस्ती के लिए चलो कर भी, लेकिन इसमें अब ये समय नहीं है, बिल्कुल ये समय नहीं, डिस्ट्रैक्शन इससे होता है, इससे भंग हो जाएगा सारा का सारा, आप डाइवर्ट हो जाओगे। हमने 2 बातों पर अब तक चर्चा कर ली, पेरेंट्स अभिभावक को, आपको जागना होगा, जागो अभिभावक जागो, बच्चा तो बाद में जागे, उसको एज नहीं है सर, जागना तो इनको होगा। और एक तो पहली बात हो गई कि माहौल, दूसरा सर आपने एक बीमारी का नाम बताया, मोबाइल। बिल्कुल ये सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी 2 सर अब तक क्लियर हो गई है, एक मोबाइल और एक माहौल। ये 2 मोबाइल के बारे में एक बात सर इस बीमारी का थोड़ा सा और अपना इसको और पोस्टमार्टम से खोलेंगे, इस बीमारी के बारे में सर, इसका होगा। मोबाइल के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी सर, कि ये अभी इंग्लिश में कहावत है कि we are paralyzed by 1.5 GB डेटा, 2 GB डेटा और 3 GB डेटा। राइट, हम लोग मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं मोबाइल से। हमारी सोचने समझने की शक्ति लगभग छीन ली गई है, क्योंकि हर सॉल्यूशन हम मोबाइल में ही ढूंढते हैं। तो हमारी जो अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो मरती जा रही है। बिल्कुल। तो आप पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, दिस इज माय कॉर्डियल रिक्वेस्ट टू ऑल, कि उसको क्रिएटिव बनने दें, इनोवेटिव बनने दें। एनी टाइम अगर हाथ में आप मोबाइल थमा दोगे, हमेशा आप उसकी उंगली पकड़ कर चलोगे, तो कभी वो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। सर इसमें जो सर ने भी बात बताई, इसका देखो मैं एक प्रैक्टिकल भी बात बता रहा हूँ सर, अभी कल परसों की बात है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, मैथ में बहुत अच्छा, तो उसमें सर क्या था कि उसमें एक
सवाल था जिसमें सिर्फ जोड़ घटाना था, प्लस और माइनस करना था। एक नंबर था 1400 और 1000 घटा के उसमें परसेंटेज को निकालना था कितना ज्यादा है। तो सर उसने क्या हुआ, ऑप्शन में था गलत, तो उसको वो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, तो सर उसमें वो बार बार उसको सोल्व करता तो उसका कुछ ऑप्शन में निकल, उसका अपने सॉल्यूशन के साथ निकल के आता बिल्कुल। अब उसको दिखा कि यार मेरा तो ऑप्शन है नहीं, तो मैं जाता हूँ गूगल पर मतलब एक जोड़ने का सवाल करते इसमें तो कुछ गूगल भी कुछ, तो सर उसने वो वहीं खोज निकाला, वो जहां से भी साइट देखता रहा। तो मैं जाकर लैब में देखा, मैंने क्या देख रहा है, कह रहा सर ये सवाल देख रहा हूँ मैं ये निकाल रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा, फिर मैं गूगल से देख रहा हूँ और उसमें भी सर यही दिखा रहा है। मैंने कहा बेटे ये बता दे इस सवाल में तुझे क्या गूगल की जरूरत पड़ गई, मतलब अपना दिमाग पे भी भरोसा खो चुका है वो। इसका मतलब सर ये हो गया अपना दिमाग, वही बताना चाह रहा हूँ, जो उसका जो भरोसा था ना अपने दिमाग का, जो उसको लग रहा था कि 1400 में से 1000 घटा के 400 आता है कि नहीं, उस ऑप्शन में गलत होने की वजह से वो कहीं देख रहा था कि ये 350 कहां निकल जाए, वो इस तलाश में था सर। तो ये सर ने जो बात की इसी को हमने एक एग्जांपल से और बता दिया आपको कि क्रिएटिविटी को एक पैरालाइज बच्चे का हो चुका है। तो 2 सर बातें अब तक हम कर चुके हैं। तीसरी बात सर, ठीक है ये सारी चीजें हमने, तीसरी बात सर इसमें और क्या आप बताना चाहेंगे पेरेंट्स को, क्या अभी और भी, क्योंकि प्रेशर, भयंकर प्रेशर एग्जाम का, 2 लाख बच्चे बैठेंगे, एक वो स्कूल का भी तंत्रम जुड़ा हुआ है सर, उसमें भी रोज उसको कुछ ना कुछ होमवर्क की किताबें हैं, बैग है, बस्ता है, उधर नहीं काम करेगा तो सर उधर डंडे से धुनाई करेगा वो मास्टर, उधर भी है सर। आजकल आजकल पिटाई तो होनी बंद हो गई। लेकिन आप ये बताओ इसके साथ सामंजस्य, जो एक उसको जो फर्स्ट आ रहा है वहां पे ट्रॉफी मिल रही है उसको वहां भी रैंक बनानी है, और इधर सैनिक स्कूल, इसमें बताओ सर आप क्या जो स्कूल है उसमें ना, हाँ स्कूल, अब इसमें मतलब कैसे तालमेल बैठाएगा पेरेंट्स कि उधर नंबर नहीं आए तो वहां पे फेल हो जाएगा, वहां पे फेल हो जाएगा, और इधर सैनिक स्कूल सर बैलेंस बनाने की बात, बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं भाई। सर अगर मैं बात करूं इसकी सैनिक स्कूल की, तो इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। अगर इसकी तैयारी उसने कर ली तो मैं नहीं मानता सिलेबस में उससे कुछ छूटेगा। मैं कह रहा हूँ उससे आप 10th का पेपर दिवा लेना, जीके का, सॉरी जीके तो होती नहीं उसमें, स्टडी मतलब सोशल साइंस और मैथ, और इसमें इंग्लिश, लैंग्वेज, हिंदी, रीजनिंग भी मान लो। ठीक सर, मैं 10th लेवल की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे सैनिक की तैयारी कर रहा है उससे आप 10th की दिवा देना। इसका मतलब अगर 6th क्लास में है और वो इतना कुछ कर रहा है, वहां तो कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है, सिलेबस वाले की, उसे तो छोड़ दो आप, वहां तो वो कवर करेगा ही करेगा। बात आई इसकी, क्योंकि इसका लेवल उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है ना सर। और इसकी जीता जागता तो उदाहरण आपके सामने था, एक हमारे पेरेंट्स हैं प्रद्युमन फादर्स, तो वो प्रद्युमन को लेकर घर पे गए, तो ठाके उन्होंने, उनकी लड़की है 10th में, उनसे उसका कंपटीशन करा दिया, बस खत्म भाई। ये बात सर ने बहुत कह दी, देखो कर दिया ना, क्योंकि ये सिलेबस इतना है कि उसको 5वीं का लपेटे में आ जाएगा, बिल्कुल 5वीं का कुछ इतना हुआ नहीं, वो कर देगा, ठीक है। और बाकी बची ट्रॉफी की, सर मैं बता दूं आपको कि ट्रॉफी चाहिए हमारे पास भाई। जब पिछले सेशन शुरू हुआ था, सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स, सर हमारी अलमारी भरी हुई है, ये तो टॉपर है हमारी क्लास का, और सर उससे फ्रैक्शन का एक सवाल नहीं हुआ छोटा सा, जिनके पास ट्रॉफी थी, तो ट्रॉफी तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए है। तो इनका ये है कि तो कुंभ के मेले में जाके गंगा आगमन का, बिल्कुल इन ट्रॉफियों का कुछ नहीं है, पानी है सर। हाँ, असली ट्रॉफी ये है, असली ट्रॉफी तो ये है। अगर आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, बिल्कुल, तो कितने नंबर पे आप मान लो, कितने नंबर कह दो कि कितने नंबर 300 में से आज कक्षा 6 में कितने नंबर पे कह सकोगे ट्रॉफी फर्जी नहीं है, ट्रॉफी फर्जी नहीं है। हाँ, कितने नंबर अगर आज के, मैं तो रियल पे चलता हूँ, मतलब अगर आज के मैं मामों की अपनी बात करूँ, एक बच्ची है अनु, 286 नंबर है, ट्रॉफी है सर, पक्की ट्रॉफी है, ठीक है सर। और ऐसा नहीं है कि हमारा, भाई कुछ पेरेंट्स थे, उन्हें भी बता दूं मैं, वे हमसे कहते थे तुम्हारी एकेडमी, तुम्हारे मामो, और अच्छे नंबर दे देते हो, वहां देखेंगे। उस पेरेंट्स से मैंने मतलब अकेले में उनसे फोन करा, जिस दिन आ रहा ये यूपी सैनिक का रिजल्ट आया था, मैं कहा हमने महामोक के भी रिजल्ट दिया था, और अब ये भी आ गया रियल, अब मुझे डिफरेंस बता दो क्या है, ठीक है क्या है। जब उन्होंने सॉरी बोली कि मैं अपनी क्षमा चाह रहा हूँ, सही बात, ठीक है, बिल्कुल, सब तो वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल। और वो पता क्या मैं पहले सब वापस देता हूँ, और सब वापस आ नहीं सकते।
उनसे बात दावत ये उनसे दावत करवा लो आप उनसे लंगर लगवा दिया करो दावत करवाएंगे सर। ऐसा से सर लड़का सही है, जब ये कहना सब वापस दे दो वो तो ठीक है, अलग रख दो सर, लंगर लगाओ इनसे तो दावत करवाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो 2 और 3 बातें हमने सर इसमें सर एक बात और बता रहा हूँ मैं, हाँ। जैसे पेपर दिवाने पेरेंट्स जाएंगे, हाँ उससे पहले हम सेशन रखते हैं कि हाँ। भाई क्या गलती ना कर, हाँ हाँ फिर भी सेशन लेके आएंगे। लेकिन मैं इसमें एक बार बता दूं, क्यों बता दूं, उसका कारण ये है हाँ। हम हर साल करते हैं, ये हर साल बताते हैं, हर साल बताते हैं। और सभी पेरेंट्स देखते बहुत हैं, सारी एकेडमी बताती ठीक है सर, है। एकेडमी बताती है, पेरेंट्स देख के अरे अच्छे 3 बैठे बकवाद कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अरे स्किप करो ना, बढ़ोगे आगे बढ़ो। भाई। जब सर उसका आरएमएस का वो पेपर दिलाने गए थे ना, हाँ, हाँ। सॉरी यूपी सैनिक का, हाँ, हाँ। गाजियाबाद में, हाँ, हाँ। वहां पे कम से कम 8 पेरेंट्स ऐसे थे जो आधार कार्ड नहीं लेके बच्चों का, नहीं गए, और उनका पेपर हुआ नहीं सर, हुआ नहीं था, फिर बच्चे रोते हुए रह गए। रोते हुए। तो इसीलिए जो गाइडेंस देते रहे भाई उन्हें ध्यान से सुन लिया करो एक बार, उनको सुन लिया करो। तो 2-3 बातों पे अब तक हमने कर लिया। पहला कि भाई माहौल ठीक रखना, दूसरा मोबाइल का है, बिल्कुल। तीसरा स्कूल के साथ सामंजस्य कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इसी के साथ ही वो सिलेबस कवर हो गया। बिल्कुल, ठीक है सर, बिल्कुल। इसी के साथ सिलेबस कवर हो गया। बाकी तो सर यही है पढ़ाई लिखाई में सर, मैथ का तो उधर सीरीज आपकी चली हुई है, जनरल नॉलेज की सीरीज चली हुई है, यूट्यूब से भी मटेरियल है। तो यूट्यूब में सर दिक्कत ये आ रही ना, बच्चा वही उस साथीराना काम से कैसे बचे, वो पेरेंट्स को देता है उसको मोबाइल पढ़ने के लिए, कुछ और में जाता है। ये तो समस्या है, समस्या है ये उसमें एक समस्या मैं बताऊंगा सर। हाँ हाँ इसमें सबसे बढ़िया इसका एक इलाज है। हाँ सर एक बात बताऊं, हाँ फ्री की चीज तो सभी खतरनाक है, हाँ वो तो है ही, ठीक सर। हाँ। हम ज्ञान दे रहे हैं, और हाँ। मैं फ्री में क्यों खतरनाक बता रहा हूँ इसे बता रहा हूँ। हम YouTube सेशन लेके आए हाँ हाँ और बच्चा उसे देखने लग गया, हाँ मान लो वो दोबारा आके चलाएगा, तो हमारे जो YouTube चैनल है, हाँ। जो भी मतलब हाँ। पूरा YouTube चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, YouTube की, हाँ हाँ वो क्या करता है 10 अगर आपको ज्ञान की बात दिखाएगा ना, तो एक आधी फर्जी वीडियो वैसे डाल देगा, वैसे ही डाल जिससे, और मैं बता रहा हूँ बच्चा 10 वीडियो को स्किप कर देगा, हाँ, हाँ। और जैसे ही एक ऐसी वीडियो आई जो उसे नहीं देखनी फर्जी चाहिए वाली। वो उस पर फर्स्ट क्लिक करेगा, फर्स्ट क्लिक और एक बार क्लिक करने का मतलब है अब रोज नोटिफिकेशन उसके आएंगे, रोज आना। इसका इलाज क्या है हाँ भाई, पेड ले लो। हाँ सही बात मैं नहीं कह रहा हमारा ले लो, बिल्कुल। उससे क्या है 2-3 घंटे बच्चा बंद गया, कोई ऐड नहीं आना, कोई अदर एक्टिविटी सर देखो, इसलिए तो लाइव क्लास में क्या हो सर, लाइव क्लास की महत्ता क्यों है? जब कोई कहते हैं हम तो यूट्यूब से लाइव क्लास में जैसे जेब से पैसे चले गए, बिल्कुल फिर वो क्या करे लाइव क्लास में कि भाई डेली 1-2 घंटा तो बैठेगा, बिल्कुल कुछ तो दिमाग में आएगा ही, है ना। बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं जिन्होंने लाइव क्लास के पैसे दे रखे, उनकी क्लास मिस नहीं होती, वो वहां पे आवे। और अगर हमारा टीचर एक आध दिन इधर उधर हो जाए, सर मास्टर कहाँ है आपका, हाँ, और यूट्यूब पे यूट्यूब पर तो अरे ठीक है बाद में देख लें क्या जा रहा इसमें तो है। ये भी हो सकता है ना कि उसकी मतलब पेरेंट्स की ईमेल आईडी से वो लॉगिन करे, हाँ तो हो सकता है एक्सेस हो जाएगा उसका। सर इसका मैं बताऊंगा इलाज। हमारे सभी कंप्यूटर में लॉगिन आईडी है, हाँ बच्चे इतने शातिर हैं सर, हाँ मुझे नहीं पता शॉर्टकट का, हाँ। उन्होंने, मैं जैसे चेक करने गया, हाँ। उन्होंने बस एक ऐसे करा हाँ खत्म, और वो क्लास आ गई जिसे वो कर रही थी। बस मैंने कहा भाई कुछ तो हरकत करी तुमने, हाँ। मैंने नोटिस करा। हाँ फिर सभी बच्चों से पूछा, सर बताऊं जैसे पुलिस का होता है ना मुखबिर, ऐसी हमारे भी है भाई बच्चों में। तो बुला के तो भाई क्या था, तो सर ये कंट्रोल ये करके और ये था, हाँ ये था, मतलब पूरी फिल्म चल रही है उस पे, हाँ हाँ और ऐसा करके ऐसे करा, हाँ। उसे पहले रखते हैं वो, हाँ जैसे टीचर आया तीनों दबा दिए एक साथ, ठाकर उनकी अपनी स्लाइड चल रही, बिल्कुल। पकड़ नहीं सकते सर आप। बिल्कुल ये तो है। तो ये तो है भाई, देखो इतनी सारी चीजें हम बता रहे हैं, पेरेंट्स को टिप्स बता रहे हैं कि लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करो, कुछ जेब गरम करो, हाँ, बिल्कुल। निकालो, नहीं तो मैं सर पता क्या है, अब नहीं करेंगे, बाद में 12वीं करने के बाद फिर करेंगे, फिर कोई फायदा भी नहीं उसका। हाँ बिल्कुल भाई 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद कोई लाभ है उसका? नहीं, कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है, उतर गया पट्टी से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो वहां 10 लाख 20 लाख कितने रुपए का कुछ भी करा लेना, कोई वो सब जगह मलियामेट होना तय है। और एक बात और है सर, मैं मेरा जो मानना है, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अगर वो अभी पढ़ाई लाइन में चला गया तो चला गया, ठीक सर, बिल्कुल। और अगर एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ अपने जीवन का, हाँ। और इसी अभी कहिए भाई 10-15 दिन का, हाँ मेरा एक दोस्त है नीरज, हाँ हाँ गांव में एक ही है, हाँ हाँ वो थोड़ी ड्रिंक करता है, हाँ, हाँ। मतलब थोड़ी करता है, इतनी हाँ। नहीं करता, और मैं उसके घर पे मिलने चला गया क्योंकि मैं 1-1.5 दिन को गया था घर पे। हाँ हाँ तो उन्होंने क्या करा, वो उस टाइम पी रहा था, हाँ हाँ मैं कह लगा भाई इसे पी जाएगा, हाँ हाँ नो अच्छा चल, उन्होंने रख दिया अलग। हाँ अब मेरे खांसी हो रही थी बहुत ज्यादा, हाँ हाँ उसने कहा एक काम कर ले, एक ढक्कन तू भी पी तू ले। भी ले ले, सही बात है। मैंने कहा भाई मेरी सुनो बात, हाँ जब किसी यार को लगावा है ना लाइन पे, हाँ। पहले खांसी की दवाई कैसे लगावा है लाइन पे,
सही कह रहे, ठीक, सही कह रहे। उन्हें कही लो ना ईमानदारी से तू पी ले। हाँ, मैंने एक ढक्कन हाँ, वो पी ली, मतलब दवाई समझ के पी ली। हाँ, मैं घर आया, हाँ, घर आके हाँ। जो हमारा वाइफ थी वो कह लेकिन आज तो तुम पी के आए हो। उन्होंने पापा से कही पापा पी के आए। हाँ, पापा ने स्पष्ट रूप से ये कही हाँ। नौकर पीता ही अब से पहले पीता। हाँ, हाँ, अब इसकी उम्र इतनी हो रही है, हाँ। 30-35 हाँ, मान लो हाँ, 35 हाँ, प्लस, हाँ। ये अब बिगड़ेगा आके। सही बात है। फिर पापा ने कहा क्या हुआ, मैं कहा ऐसे ऐसे बात थी। हाँ। मैंने ठीक कह रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब है जो बिगड़ने वाला बच्चा है ना भाई, बिल्कुल, वो ये एज है जो अब इन बच्चों की चल रही है, जो चल रही तैयारी कर रहे हैं, जो जिस लाइन पे लग गया लगा दिया, वो उस पे ही लगा रहेगा। लगा ही जो रहेगा। बिगड़ गया बिगड़ गया, तो बस। सुधर गया, उसे बिगाड़ने वाला फिर कोई आगे है नहीं। बस ये भाई देखो, ये चौथी हो रहा है कि ये उम्र एक ऐसी है जिसमें पेरेंट्स को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी बिल्कुल होगी। एक्स्ट्रा, बिल्कुल। एक्स्ट्रा सर, इसको कहा भी जाता है आंधी तूफान का उम्र। हाँ, यस सर, यस सर। तो अक्सर इसमें ये होता है, टीनेज है ना। हाँ, तो ये जितना भी टीन लगा हुआ है जिसमें भी, हाँ, हाँ, ठीक है, जिसको आप देखोगे एडोलेसेंस कहते हैं हम, तो ये फेज है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक अगर बच्चा नहीं बिगड़ा तो उसको जिंदगी में कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। सर लेकिन और लेकिन इसी मेरा मानना बीच में ये बच्चा बिगड़ गया, सर, कोई सुधार भी नहीं पाएगा। मेरा मानना इसमें आप जैसे 8, 9, 10 जैसे 10th में बच्चा चला जाता है, हम देख रहे हैं सर, हमारे पास भी 9th के बच्चे जैसे है, बड़ा मुश्किल होता है उसको भी कवर कर पाना। बिल्कुल, वो भी ना सुनने को तैयार सर। मैंने क्या टास्क है। कहा, हाँ, हाँ, आंधी तूफान की उम्र होती है, हाँ, हाँ। वो उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी तो उसे हाँ मैं सही। पेरेंट्स एज वेल एज टीचर सब गलत है। वो सब गलत है भाई। देखो बहुत हमने अपने तो भाई देखो, सर ने बताया कि 35 उम्र का एक और सर और भी थोड़ा हमसे और भी सीनियर है ना, और भी देखो ये सारे अनुभव के उस पे हो रहा है। और देखो अब इन चीजों को पेरेंट्स आपको देखना होगा, बच्चे पे काम करना होगा। हम आपके साथ हैं, हम बार बार कहते हैं हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं होता। हम नहीं ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी किसी भी पेरेंट्स को नीचा दिखाना ये काम नहीं है। हमारा तो काम है तुम्हें जागृत करना। सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप साइलेंट रूप से सर्विलांस बच्चे के ऊपर रखो, बस बिल्कुल जी, बिल्कुल साइलेंट रूप से। और जहां कोई कमी हो उसमें सर काम अपना करते चलो। और घर पर माहौल अच्छा नहीं है तो सर फिर तो मैं कह रहा हूं इस बार का जो हमारा ये है ना, ये पूरा मास्टर बिल्कुल 200 सीट्स है इस बार हमारे हॉस्टल बैच में, उसमें ज्वाइन करा दो। आप घर से उधर रस्सी कसोगे, इधर से हम टाइट रखेंगे, बच्चा जरूर सर निकल जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजों से पीछा छूट जाता है। ये करा लो, नहीं ये माहौल लग रहा है आप थोड़ी सी घर पे सावधानी बरत लोगे, फिर लाइव क्लास में जुड़वा दो उसको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वहां पे वो कुछ सीखेगा, यहाँ पे कुछ सीखेगा, मैं जरूर पॉजिटिव बातें निकल कर आएगी। क्योंकि लास्ट है, बात तो लास्ट लास्ट है, ठीक है भाई। पूरी तो, साल। तो चलो हमने आज थोड़ा सा सेशन को हमने और भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, बातें बहुत सारी हो जाती है, अभी बहुत सारी बातें हो सकती है, ठीक है जी। तो हम ऐसी समय समय पर बातें ऐसे भी ठंडा है। बाहर अभी हम और भी समय समय पर और बातें लेके आते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपने पेरेंट्स को गाइड करते रहेंगे। हाथ पकड़कर चलने वालों में से है हम, हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है हम। बिल्कुल ये है, हम बताते रहेंगे, करते रहेंगे, आपको समय समय पर आपको अवेयर करते रहेंगे पेरेंट्स। बस आपको भी हमारे साथ चलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपके बच्चे को, आपको सबको एक आपका जो सैनिक स्कूल में भेजने का जो ड्रीम है उसको उसके रिलेटेड जो सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहती है। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।